खूबसूरत राज्य में, जहां हरे भरे जंगल और चमकते हुए तालाब हर तरफ फैले हुए थे, एक रात का समय था। सुंदरपुरी राज्य के राजा चंद्रदेव अपने राजसी कक्ष में गहरी और आराम की नींद सो रहे थे। चारों तरफ महल की मजबूत दीवारें और सशस्त्र प्रहरियों की निगरानी थी, जो किसी भी खतरे को दूर रखने के लिए तैयार थे। लेकिन अचानक एक हल्की सी आहट ने राजा की नींद तोड़ दी। उनकी आंखें खुल गई और वे तेजी से उठकर बैठ गए। उनके बिस्तर के ठीक पास एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में चमचमाती तलवार थी। कौन हो तुम, और तुम मेरे कक्ष में कैसे घुसे? राजा चंद्रदेव ने गर्जना करते हुए पूछा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कह पाते, वो नकाबपोश व्यक्ति तेजी से भाग गया। राजा चंद्रदेव अपने कक्ष से दौड़ते हुए बाहर निकले और इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन अंधेरे में उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। लगता है वो नकाबपोश मेरी हत्या करने के इरादे से ही मेरे कक्ष में घुसा था, उन्होंने सोचा। या तो वो मेरे किसी शत्रु द्वारा भेजा गया कोई घुसपैठिया है, जो महल की सुरक्षा को भेद कर यहां तक पहुंचा, या फिर मेरा ही कोई अपना, जो छुपा हुआ दुश्मन बन गया है। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ राजा चंद्रदेव अपने भव्य दरबार में पहुंचे। वहां उनके विश्वसनीय मंत्री वैभव पहले से ही मौजूद थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री वैभव, कल रात एक नकाबपोश मेरे कक्ष में घुस आया था। उसके हाथ में तलवार थी। जैसे ही मेरी आंख खुली, वो भाग गया। मुझे लगता है वो मेरी हत्या का इरादा रखता था। ये सुनकर मंत्री वैभव बुरी तरह चौंक पड़े। उनके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता साफ झलक रही थी। महाराज, महल की सुरक्षा तो इतनी मजबूत है कि कोई बाहरी व्यक्ति इसे भेद कर अंदर नहीं घुस सकता। हो सकता है ये आपके परिवार का ही कोई सदस्य हो। राजा चंद्रदेव ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कहते हो मंत्री, मेरे मन में भी यही विचार आया था। मंत्री वैभव ने आगे कहा, महाराज, कल रात मैंने आपके सबसे छोटे पुत्र राजकुमार यशवंत को आपके कक्ष के आसपास टहलते हुए देखा था। यह सुनते ही राजा चंद्रदेव के चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। वे तुरंत उठे और अपनी पत्नी रानी माधुरी के कक्ष की ओर चले गए। रानी माधुरी ने राजा के चेहरे पर क्रोध देखकर पूछा, क्या हुआ? आपके चेहरे पर यह क्रोध कैसा? राजा चंद्रदेव ने सारी घटना विस्तार से बताई और कहा, मंत्री ने बताया कि यशवंत कल रात मेरे कक्ष के आसपास घूम रहा था। रानी ने पूछा, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि वो नकाबपोश आपका पुत्र राजकुमार यशवंत था? हालात यही इशारा कर रहे हैं, राजा ने कहा। वैसे भी